क्या किया याद नहीं है? देखो, होना चाहिए था। कोई भी हमारी क्वेरी होती है ना बाबा से, अगर आप बहुत दिल से पूछते हो ना तो बाबा आंसर देता है। खैर, आपकी जगह हमने पूछ लिया था अमृत वेला। मैंने कहा जी भैया का ये प्रश्न है, और सहमति तो बनी गई थी, लेकिन क्लियर आप करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। मतलब टू द वे नहीं कहा, लेकिन हाँ थोड़ा सा बता दिया, एक संकल्प आया था। तो बाबा ने प्रश्न उत्तर में आपका आंसर दिया था। अब ये आपको पता होना चाहिए था। मुझे तो कल ही बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलो बाबा देखता है हर एक बच्चे को। बाबा ने क्या बोला था बताओ, किसको याद है? प्रश्न उत्तर में क्या बोला था? निश्चय बुद्धि की परख क्या है? निश्चय के आधार पर क्या प्राप्ति होती है? निश्चय बुद्धि की परख। हाँ मीठे भाई, निश्चय बुद्धि का मतलब ही है संशय ना रहे। आंसर क्या बताया था बाबा ने, वो पूछ रहे हैं। निश्चय बुद्धि की परख कल की मुरली से। ठीक है, पता होना चाहिए था आपको, क्योंकि ना आपका पर्सनल क्वेश्चन था ये। तो उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ, मैं निकाल देता हूँ। निश्चय बुद्धि बच्चे क्षमा पर फिदा होने वाले सच्चे परवाने होंगे, फेरी लगाने वाले नहीं होंगे। जो क्षमा पर फिदा हो जाते हैं वह राजाई में आ जाते हैं, फेरी लगाने वाले प्रजा में चले जाते हैं। अब ये जो दूसरा पॉइंट है ये आपके लिए है। धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए, यह प्रतिज्ञा निश्चय बुद्धि बच्चों की है। मेरे जो धर्म है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी लेवल, एट एनी सर्कमस्टांसेस, मुझे निभाने ही है। अच्छा, हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, कल डिस्कशन नहीं हुआ था वैसे, लेकिन कल सुबह मुझे स्ट्राइक किया। अभी आप मिले तो मुझे थोड़ा सा वो याद आया। ठीक है, वे सच्चे प्रीत बुद्धिबन देह सहित देह के सब धर्मों को भूल बाप को याद में रहते हैं। ये तो सेकेंडरी था। बाकी क्वेश्चन जो मेन था वो ये था, जब डिस्कशन हो रहा था कि जब हम बैठते हैं तो मन इधर उधर जाता है, इससे अच्छा हम इधर उधर चले जाएं या वॉक कर ले या कुछ ऐसा कर ले, जो भी आपने कहा। हालांकि वो भी उसी पुरुषार्थ में आता है, लेकिन जो मेन बात है, धरत पढ़िए धर्म ना छोड़िए। तुम धरती पर गिर जाओ मरते मरते, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ना है। ये भगवान उवाच है। और ये किसकी परिभाषा थी? निश्चय बुद्धि बच्चों की। वो ये नहीं सोचेंगे कि अरे ये नहीं हो रहा, ये मतलब जो टेक्निकल माइंड है ना, आजकल टेक्निकली लोग बहुत चीजों को मैनिपुलेट कर रहे हैं। और मतलब ये हर किसी का इन्वॉल्वमेंट ही ऐसा है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। हाँ, सहज लगेगा प्रैक्टिस से। ऐसी कौन सी चीज है जो आपको आज तक सहज लगी है? आपको साइकिल चलाना आता है? हम नहीं, इस पे लोकेश भाई डिबेट नहीं करेंगे। मेरे ख्याल से आपका आंसर मुरली में है। नाउ टोटली अप टू यू। ठीक है, क्योंकि अभी आपने उस दिन भी, परसों भी यही बोला, आज भी आपके सेम वर्डिंग है। दीदी ने बोला इट्स अप टू यू नाउ। मैं सिर्फ समझाने वाला हूँ, बीइंग अ छोटा भाई, कि ये आंसर है आपका। नाउ अप टू यू, कि मुझे मेरे धर्मों पे रहना चाहिए जो मेरे हैं, या मुझे अपना धर्म छोड़ देना चाहिए और मुझे वो करना चाहिए जो दीदी कह रही है। और फिर आप दीदी बाबा मेरे में से एक को चुनना है, तो आपको जाहिर सी बात है बाबा ही चुनना पड़ेगा। फिर भी क्योंकि बाबा खुद कहता है जज करो, एक हफ्ता जो बाबा कह रहा है वो कर लो, एक हफ्ता जो दीदी कह रही हो। हाँ हाँ हाँ, मुझे ये बात भूल गई थी, तो इसलिए मैंने एक हफ्ते की बात करी। करके देखो, है ना? तो ये प्रैक्टिकल की लाइफ है। हो सकता है दीदी सही कह रही हो सम केसेस में, लेकिन मेरा केस क्या थोड़ा अलग है। मेरी जो पास्ट लाइफ है वो थोड़ी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रही है। हाँ, माना इन चीजों पे पर्सनली नहीं जाएंगे। सिंपल एक बात है, मतलब ठीक है, इसको यहाँ इस बात के बाद स्टॉप कर देंगे। ऐसी किसी की भी लाइफ नहीं है जिसकी कॉम्प्लिकेटेड ना हो इस लास्ट के जन्म में। और ये क्योंकि मैंने सबकी पास्ट देखा नहीं है, तो मुझे अपनी वाली थोड़ी सी ऐसी लगती है। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल देता हूँ, और मैंने कई बार क्लासेस में बोल दिया कि मुझे बिल्कुल नहीं लगता, आज नहीं लगता 12 13 14 साल बाद कि मैं मधुबन में बैठा हूँ। मैं इस लायक हुई नहीं था। अगर मैं कॉलेज वाली लाइफ देखता हूँ अपनी,
या 10वीं 11वीं 12वीं देखता हूँ, लेकिन आज मैं हूँ। मैंने आपको उस दिन नीचे बताया था 3 साल मैंने अमृत वेला में 1000 दिनों में सिर्फ 30 दिन अमृत वेला किया। सो प्रैक्टिस, ठीक है। तो करके देखिएगा। मैं मुरली का आंसर नरेट कर रहा था, फिर से वो डिस्कशन लंबा नहीं करेंगे, है ना। कॉम्प्लिकेशन सबकी लाइफ में, हमने 84 जन्म लिए, बहुत सारे हिसाब किताब है और है ही, होना ही है ना। करके देखिएगा। अच्छा, कितना योग किया आपने? इट्स टोटली अप टू यू। हम फिर से आपके ऊपर छोड़ देते। धरत पढ़िए, धर्म न छोड़िए। धर्म क्या है? हॉल आपके लिए बनाया हुआ है, बाबा रूम आपके लिए बनाया है। सिंपल सी बात है, एक नियम है। अगर आप घर पे हैं तो बात अलग है, तो भी बेड पे नहीं करना है, तो भी बेड छोड़ के करना है। और यहां पर गारंटी देता हूं कि बेड नहीं छूटा होगा। और वो क्यों नहीं छूटा, वो तो फिर सबको रीजन पता ही है। आपको अपना पर्सनल कोई भी रीजन हो सकता है, कोई बीमारी, थकावट, सब चीजें हो सकती है, बट धर्म नहीं कहता है। लेकिन सिर्फ वही, क्योंकि वहां प्रैक्टिस नहीं है, तो यहाँ शुरू तो किया है, अब वो धीरे धीरे बढ़ेगा। लेकिन कोशिश करिए कि वहां तक जाने की। दादी जानकी जी की मैंने कहानी सुना दी ना आपको। दादी जानकी जी लंदन में थी, दीदी मनमोहिनी टूर पे गई थी, वर्ल्ड टूर पे। तो 72 में दादी, 71 में दादी 72 में गई थी। तो दीदी मनमोहिनी जी ने पूछा कि अमृत वेला किया? ये कि दादी ने कहा हाँ दादी किया। दीदी किया? अच्छा, कहाँ किया? तो दादी ने कहा कि दादी की तबीयत थोड़ी बहुत ऊपर नीचे रहती थी। आपको पता है 60 साल तक दादी ने कोई सेवा नहीं करी। दादी जानकी जी ने बहुत नॉर्मल सेवाएं करती रही, नर्सिस ये वो। तो तबीयत तो आखिर तक हो रही। तो उन्होंने कहा कि रूम में किया। तो दीदी मनमोहिनी जी ने कहा कि अमृत वेला ने किया, अपने को धोखा दिया। ये दीदी मनमोहिनी के शब्द दादी जानकी के लिए, जो अपने 60 साल पूरे करके सेवाओं में उतरी है। समझ रहे हैं धारणाओं का कितना बल है। सो कोशिश, ऐसा नहीं कहेंगे कि कोई मतलब गलती तो रिकमेंड की ही जाएगी, लेकिन बात वही है कि जब वहां नहीं कर रहे हैं तो यहाँ उठना तो शुरू किया, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी क्या है? ये बहुत वैल्यूबल टाइम है। जी बबलू भाई, ठीक है, अपना अपना ध्यान रखो। मधुबन में हमें ये चांस मिला है इस रोल को निभाने का। आपको पता है क्या हुआ? हमारा एक दोस्त था, तो मतलब बहुत सारी कहानियां हैं इंडिया में। तो अभी वो क्रिकेट खेलने गया था रिसेंट। तो वहां पे थे लगभग 12-13 हजार बच्चे। 3 दिन में उन्हें 16 बच्चे चयन करने थे। तो मेरा जो दोस्त है वो अच्छा खासा मतलब है, उसका बैकअप वगैरह, पापा वगैरह प्रॉपर्टी डीलर है। तो उसने ऐसे ही किसी से फोन करवाया और वो मिलने चला गया। उन्होंने कहा भाई ठीक है भेजो। तो उसने कहा सर लड़का बहुत अच्छा है और आप रख सकते हो तो रख लो। तो उसने कहा कि लड़के वड़के अच्छी की छोड़ो, कि ये बताओ कि बैकअप कितना है, मतलब कोई ऐसी जगह है, कोई ऐसा फोन है जो मतलब मुझे हटा सके इस जगह से, मतलब मेरे से बड़ी पहुंच वाला कोई ला। कि जी है नहीं, लड़के में दम है। लेकिन दम वम की जरूरत नहीं है। एक छोटी सी जगह के लिए, एक छोटी सी सिलेक्शन के लिए लोग क्या क्या कर रहे हैं, कितनी पहुंच, कितना पैसा लगा दे रहे हैं, पानी की तरह बहा दे रहे हैं। हम यहाँ सुप्रीम गवर्नमेंट जॉब में हैं, हम यहाँ सुप्रीम गवर्नमेंट जॉब में हैं। तो जितना हो सके टाइम को यूटिलाइज करो, टाइम को यूटिलाइज करो। 2 दिन से, अभी मैं 1-1.5 हफ्ते से दोपहर को थोड़ा सा योग कर रहा हूँ, ज्यादा बढ़ा दिया, थोड़ा सा बढ़ा दिया। तो बाबा मिलन आ रहा था कल, वैसे भी तो थोड़ा सा ऐसा मन भी बना हुआ था। तो पिछले 3 दिन से कुछ भी ठीक नहीं था। जाता था 1-1.5 घंटे सो जाते थे, वापस आ जाते थे। आधा घंटा निकलता था, आधा पौना, आधा ही मुश्किल से। मैंने कहा आज जाते नहीं है, रेस्ट कर लेते, रेस्ट के बाद जाएंगे। तो फिर ये सोचा कि नहीं चलते हैं, चल के देख लेते हैं। 10 मिनट ऐसे ही रहा, थोड़ा ड्राउजी था। 10 मिनट के बाद कम से कम 1.5 घंटा, 2 घंटे बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। तो जब आप करते रहेंगे किसी चीज को ना, और आप अपनी इंटेंस फीलिंग दिखाएंगे,
तो ऐसा हो नहीं सकता कि आपका वो लेवल ना बने। इसीलिए मैंने आपको परसों तरसों कहा कि अपने पुरुषार्थ में भावनाएं बहुत ज्यादा इंक्लूड करके रखिए सब लोग। बाबा के अगर शब्दों को पकड़ेंगे, जैसे एक शब्द ये आया है हठ योग वाला, एक वो बाबा ने सबसे पहले 14 साल हठ योग ही कराया। निष्ठा का मतलब क्या था कि एक बार बैठ गए तो बैठ गए। आपको अगर आपने कहानियां सुनी हो हिस्ट्री, क्योंकि नॉर्मली ब्राह्मण हिस्ट्री से थोड़ा सा दूर है जितना देखा गया है। दादी बैठ गई, दादी को ध्यान में चली गई, सारे लोग चले गए अपना अपना काम कर रहे हैं, वो उतरी है कम से कम 8-8 घंटे बाद। मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ, सब कहाँ है, मैं तो यहाँ थी, मैं तो वहां थी। 8 घंटा। फिर ये चीजें रैपिड हो गई तो बाबा ने क्या कहा कि भाई ये खेल पार इतना ज्यादा नहीं करना, अब तुम्हारे पास यथार्थ ज्ञान है। निष्ठा। दादी निर्मल शांता बोलती है कि एक बार बैठ गए तो बैठ गए। हम ये नहीं करते थे कि कभी इधर नजर घुमा रहे, दरवाजा खुला, कभी उधर। बैठ गए तो बैठ गए। और ये कॉन्टिन्यूस थी तपस्या, 1-2 साल नहीं, 14 साल। तो जो अपनी फीलिंग्स हैं उसको बहुत बहुत ज्यादा बढ़ा के रखो। इंस्टेड के जो कई बार चीजें आती, बाबा कहते चलते फिरते याद करो, सहज राजयोग है, ये है सहज राजयोग, लेकिन उसको सहज बनाने के लिए एक प्रैक्टिस में लानी पड़ेगी। क्योंकि योग, सेवा, ज्ञान, ये सब क्या है? पेट्रोल है, गाड़ी का पेट्रोल है। योग डाला गाड़ी चलेगी, सेवा डाला गाड़ी चलेगी, धारणा सेवाएं जो भी किया गाड़ी चलेगी। भावना है पेट्रोल का इंजन, इंजन का ऑयल, इंजन के अंदर जो ऑयल डलता है। तो अगर एक बार को आपकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया तो एक दूसरे का सहयोग लेके कहीं ना कहीं से, कोई स्कूटर से जा रहा, कोई कार से दे रहा, हाथ कर दिया, कोई पुण्य कर्म काम आ गया, किसी ने दे दिया आपको 1 लीटर, तो आप पेट्रोल पंप तक जा सकते हो और अपनी गाड़ी फुल करा सकते हो, अभी भी चांस है। लेकिन अगर एक बार भावनाएं खत्म हो गई किसी भी चीज को देख के, कोई न्यूज, कोई निगेटिव, कोई इधर उधर का व्यवहार, लोगों के प्रति, लोगों का जो भी तरीका है मधुबन में सेंटर पे बिहेव करने का, तो अगर एक बार इंजन ऑयल खत्म हो गया तो कोई भी अपनी गाड़ी का इंजन नहीं देगा आपको, और ना ही इंजन ऑयल देगा, खोलेगा ही नहीं। क्यों खोलेगा? कि भाई पेट्रोल चाहिए, मैं तुम्हें आधा 1 लीटर दे सकता हूँ, इंजन ऑयल कौन देता है? और इंजन की तो बात ही नहीं, ये तुम्हें खुद ही डेवलप करनी है, ये खुद ही डेवलप करनी है। दादी जानकी जी, बाबा मैं 1 साल लेट हो गई, 1 साल लेट हो गई, क्या करूं क्या करूं क्या करूं? तो दादी जी ने क्या शुरू किया? हठ योग। हठ योग 14 बार मुरली पढ़ना क्या है? एक ही चीज को बार 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 रिपीट कर। लेकिन फिर उसने समझ के किया, जो उसमें इंक्लूड हो जाता है भावनाएं। उस भावना से किया तो वही मुरली उसके लिए क्या बन गया? अमृत बन गया। जगदीश भाई जी, हट से रुका ना भाई, मैं नहीं जाऊंगा, तुम जो करना वो कर लो, मैं नहीं जाऊंगा। मेरी समझ में आ गया कि भाई भगवान यहाँ है। हट से बैठ गया। बाबा ने संदेशी गई, बाबा का इधर से लेटर आ रहा, उधर से संदेश यार, इधर से लेटर आ रहा है। बच्चा जो कर रहा है ठीक है, करने दो, ठीक है। तो जब हम एक राह पे चल देते हैं तो उस चीज में इस समय के हिसाब से, जो इस समय यज्ञ का इन्वॉल्वमेंट है या वो है, इस समय अगर हम अपने नियम और धारणाओं के बल पे अपनी भावनाओं को इंक्लूड करके चलें तो बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हैं, क्योंकि भावनाएं आपको पुश करती हैं। ठीक है, मैं कहता हूँ कि भाई चलो शांतिवन तक जाके आ जाते हैं। आप कहोगे कि भाई जी सारा दिन सेवा की, अब क्यों जाएंगे? मैंने कहा नहीं, ऐसे घूम के आ जाते हैं। तो मोस्ट प्रोबेबली आप मना कर दो कि भाई थकान हो रही है, सुबह सेवा में जाना है, मैं तो समर्पित हूँ, मैं तो ना भी जाऊंगा तो भी चलेगा। लेकिन मैं कह देता हूँ कि भाई नीचे दादी को, सारी दादियां एक साथ मिल रही हैं और सबको पर्सनली टोली भी दे रही हैं और ब्लेसिंग्स भी दे रही हैं, फिर नहीं मिलेगा ये मौका। अब सारे ये कि भाई जी हमें तो चाहे डिग्गी में बिठा लो, चलो मोटरसाइकिल पे ही ले लें, आप अपनी स्कूटी दे दो, इतनी ठंड में हो जाएंगे ना तैयार, ऑन द बेसिस ऑफ प्राप्ति नहीं, फीलिंग्स। फीलिंग्स के आधार पर आपकी प्राप्ति है। अब आपकी भावनाएं किससे जुड़ी हुई है? दादियों से जुड़ी हुई हैं।
तो आप वो करने के लिए इजी हो गया, अब आपको लगेगा ही नहीं। एक और एग्जांपल, मैंने फोन किया कि भैया आप नीचे आ जाओ, ये है वो है और मुझे बहुत जरूरी है, तो आप भले ही आ जाए बीइंग ए समर्पित भाई, नहीं तो आप 70 चीजें बता सकते हैं, भाई जी गाड़ी आ रही है आ रही हो, लेकिन आपके मम्मी पापा खड़े हैं, छोटू में स्टेशन पे खड़ी और मुझे कुछ लग नहीं रहा, तो आप पर्सनल टैक्सी भी करके जाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीलिंग्स। फीलिंग्स के आधार पर रिलेशन बनता, नहीं तो बहुत सारे बच्चे होते हैं जो अपने मम्मी पापा से जुड़े नहीं होते। तो फीलिंग वो इंजन ऑयल है, उसको बचा के रखो, करना है तो करना है। बाबा जब अब आज था ना, सुना आज का गीत किसने सुना पूरा, बताओ क्या क्या लाइनें थी, बताओ क्या सुना। पहले मरना है फिर जीना हाँ, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, हाँ आए तेरी जिंदगी, आए तेरे दर पर, हाँ हाँ, फिर तू देखे या ना देखे, तू माने या ना माने, ठीक है। मरने के बाद होगा चर्चा तेरी गली में, तेरी गली में, ठीक है। मेरी प्रॉमिस है कि जब मैं आ गया, आपसे प्यार करके कमिटमेंट आ गया, तो ये वादा मैं पूरा करके जाऊंगा। अब आप ये फर्क नहीं पड़ता कि आप मुझे साक्षात्कार कराओ कि नहीं, कोई अनुभव कराओ कि नहीं, मुझे सही नॉलेज मिल गई ना कि ये मेरा साजन है, ये मेरा पिता है, ये मेरा शिक्षक है, मुझे सही नॉलेज मिल गई ना। अब चाहे कुछ भी हो जाए, आप देखो या ना देखो, तो जाने या ना जाने, अरे दादी को तो सब जानते हैं, मुझे तो कोई नहीं जानता, कहाँ मैं एक छोटा सा सेवाधारी, ठीक है, और फिर इनको इतनी इतनी प्रिविलेज मिलती है, हमें तो कुछ मिलती नहीं। अब मुझे फर्क नहीं पड़ता, अब मेरा समर्पण सिर्फ उसके प्रति है जो जाने या ना जाने, बस मैं उसे जान लिया, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट, ठीक है। तो फिर बाबा कहता है गीत सुना, तो गीत सुनना चाहिए था जब भी बाबा कहे, क्योंकि हमने गीत नहीं सुना, हमने तो 2 लाइनें सुनी, तो अगर गीत भी सुन लिया जाए तो भी पार हो सकते हैं। ओके, तो आज का जो वरदान था याद है, अवगुण, हाँ अवगुण, किसका नाश कर, वरदान था ये। अरे रुको बोल लेना, हाँ खाना खाया नहीं खाया, तभी खाली खाली लग रहा है सब, हाँ हाँ, कौन विस्मृति, स्मृति में बदल विस्मृति कराने वाले, सस्मृति स्वरूप, सुसमृति स्वरूप, सुविस्मृति स्वरूप भव, हाँ मूल्य रिवाइज करा करो, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी, ठीक है। तो स्मृति स्वरूप बन, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने वाले सच्चे सेवाधारी भव, ठीक है। अभी पिछले वीक बाबा ने सच्चे सेवाधारी की डेफिनेशन बताई थी, बताओ क्या थी। यह है सच्ची सेवा, सच्ची सेवा की डेफिनेशन बताई थी, यहाँ रिवाइज करी थी, याद है, कहा था 4 पन्नों में लिख लो। किसी को सच्चा रास्ता दिखाना है, क्या है, सच्ची सेवा है, ठीक है। लाइट हाउस कौन है, लाइट हाउस माइट हाउस कौन है, जो सच्चा रास्ता दिखाते हैं। अच्छा चलो, तो टॉपिक ये था विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने का क्या पुरुषार्थ है, विस्मृति वालों को स्मृति दिलाने का क्या पुरुषार्थ है, बताओ। की स्मृति की बात हो रही है, 1 मिनट में पढ़ देता हूँ आपको, थोड़ा सभी को क्लियर हो जाएगा। तो इसमें बाबा ने कहा था, स्मृति स्वरूप आत्मा समर्थ होने के कारण परिस्थितियों को खेल समझती है, भले कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो, लेकिन समर्थ आत्मा के लिए मंजिल पर पहुंच। अच्छा ये तो कल का, अपने स्मृति स्वरूप फीचर्स द्वारा औरों को स्मृति स्वरूप बनाना। स्मृति तो बहुत सारी स्मृतियां हैं, यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, प्रभु स्मृति की,
आपके फीचर्स को स्मृति दिला सके। मैं आत्मा हूँ, मस्तक में देखे कि चमकती हुई वह मणि हूँ। जैसे सांप को मणि देख करके सांप की तरफ कोई नहीं ध्यान जाता, ऐसे अविनाशी चमकती हुई मणि को देखकर देह भान को भूल जाए, अटेंशन स्व आत्मा की तरफ जाए। ठीक है, तो यानी कि सिर्फ और सिर्फ आत्मा, अपने स्वरूप और परमात्मा की बात हो रही है। बाकी हाँ, वो कौन कौन सी स्मृतियां हैं जो याद रखनी है वो भी हो सकता है। खैर, तो ऐसी कौन कौन सा पुरुषार्थ है, ऐसे कौन कौन से लक्षण हैं जिनको देखकर किसी को स्मृति आ जाए बाप की, अपनी स्मृति आ जाए, या अपने इस जन्म की स्मृति आ जाए। बताओ, लिखा है? जिसने लिखा है वो बताओ। दीदी लिखा है, बोलिए। 4 पॉइंट में किसका? इसमें खाना खाओगे, इसमें कमाओगे, इसमें चाय पियोगे, इसमें परिवार को पालोगे, क्या करोगे 4 रुपए में? कह सकते हैं इसे चिंतन। भैया कितने पॉइंट लिखे? एक भी नहीं लिखा? 16 अभी लिखे? कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। मतलब वो तो टॉपिक ही चेंज हुआ ना, करा तो है ना आपने, लिखा नहीं है, लेकिन लिखो जरूर। वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये मैंडेटरी नहीं है। जो हम टॉपिक देते हैं ये मैंडेटरी नहीं है। जो आपने किया बहुत अच्छा है, वही मैं उनका देख रहा था कि उन्होंने टॉपिक चेंज कर दिया, पर पॉइंट ठीक है। लेकिन हाँ, कम से कम 20 से 25 पॉइंट रोज लिखो भाई, नहीं तो मैं सच बताता हूँ ये ज्यादा दिन नहीं चलेगी आपकी क्लास। बोरियत आनी ही है। अगर खुद का बनाना नहीं सीखे तो बोरियत आनी ही है। मैं सच बताता हूँ आपको। 800 करोड़ में से 8 का सिलेक्शन किस आधार पे हो रहा है? वो करते चले गए, और डेली करना इतना आसान नहीं है। बहुत एफर्ट नहीं, बहुत ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ता है। योग करें कि अपना टॉपिक लिखना बैठे हैं 10-15 पड़ता है, सोचे वही तो योग है, वही तो योग है। सुबह अमृत वेला उठते हो, आपके पास कम से कम 1.5 घंटा होता है। एक अच्छे पुरुषार्थी को कम से कम 1.5 घंटा अमृत वेला करना ही चाहिए, ये मिनिमम है। ठीक है, 1 घंटा योग का रखो जो बाबा ने ऑफिशियल बताया, आधा घंटा चिंतन करो, और शिव भगवान आचे सुबह सुबह उठ के बाबा से मीठी मीठी बातें करो। अब बाबा मुझे ये टॉपिक मिला है, मुझे इसके बारे में बता दो। टॉपिक तो आता है दोपहर बाद। हाँ, तो दोपहर बाद योग कर लो। योग में शाम को भी तो योग किया होगा, तो शाम को आधा घंटा इसके लिए निकाल लो। हाँ, सोचना तो पड़ेगा, ये तो बात है। चिंतन का आधा समय आप योग में लिख सकते हो। चिंतन योग नहीं है, लेकिन योग के लिए चिंतन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चिंतन करके हम रखते हैं, यहाँ से लिखते तो सही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन पॉइंट तो 8 ही है ना। लिख नहीं 10 मिनट में लिखना। हाँ ठीक है, लेकिन योग में चिंतन कर सकते हैं। और योग में चिंतन नहीं करना है, हमेशा वो बीज रूप अवस्था और साकाश वाली अवस्था तो नहीं रहेगी। और बाबा बोलते, ठीक है, चलो बाबा को याद करो। आपकी सेवा कहाँ है भैया? ठीक है, तो 2 दिन पहले तो अमीर बनेंगे तो आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। तो अगर आपका योग अच्छा हो रहा है तो पेपर और चिंतन दोनों अच्छे होते चले जाएंगे। उसमें एफर्ट लगेगा, लेकिन आपको खुद समझ में आएगा कि मेरा पॉइंट अच्छा है, मेरा अनुभव अच्छे हो रहे। ओके, बताइए 1-2। हाँ जी, हाँ हाँ जी, बताइए भैया क्या लिखा है। उनको पिछले 84 जन्मों का रियलाइजेशन कराना पड़ेगा। आपकी शक्ल देखी और मुझे बाबा याद आ गया। स्मृति नहीं, स्मृति है ना, तो स्मृति दिलाना ही पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा तब तो जाना। बाबा क्या कह रहा है, वही तो कह रहे हैं, उनका ध्यान तुम्हारी तरफ खींचे। चलो ठीक है, मैं समझाता हूँ। 1-2 पॉइंट और बताओ। नॉलेज के बारे में बताना पड़ेगा, फिर बताना पड़ेगा। नेक्स्ट, कोई बात नहीं, उनको यूनिटी में रखना। ठीक है, हाँ वही टॉपिक थोड़ा सा। क्या आप क्या कुछ बोलना चाहते हैं, बताइए। मैं शायद स्मृति बता दूं तो कुछ समझना है, बताइए।
भैया ने लिखा है कि जो जो स्मृतियां बाबा ने हमें दिलाई हैं अगर वो याद रखें। ठीक है, बहुत सिंपल था, थोड़ा सा समझ में नहीं आया तो मैं, हाँ जी बताइए। मेरा जो 4 पॉइंट लिखा हुआ है वो पहला है वो मन वचन कर्म से पवित्र होंगे, दूसरा उनके काम कर्म से होंगे, सब रॉयल होगा। मन वचन कर्म और चलना उठना बैठने में क्या फर्क है? मन वचन कर्म से यानी कि पवित्र होंगे, सच्चाई होगी, समझ गया। हाँ, प्लस उनका चलना बोलना समझे, सब देवताओं से समान होगा। हाँ, और जो है वो जो है सदा खुश रहेंगे, मतलब चेहरे पे, जब हमारे चेहरे पे बाबा ने बताया आज हर्षित मुख रहेंगे, और बाबा ने बताया हर्षित मुख रहेंगे, मस्त रहेंगे, तो एक दूसरे को लाएंगे, हाँ इनका मतलब अगले से हटके। गुड, और हो गया। नीलेश ने लिखा कुछ? ठीक है, तो स्मृति वालों को स्मृति दिलाने का क्या पुरुषार्थ है? हाँ जी बताइए, जो भी आपने सोचा। अपने कर्मों को इतना महान बना लो, जैसे मैंने लिखा है इसे सिंपल लैंग्वेज में, हालांकि रॉयल लैंग्वेज तो यही है कि जैसे आपने वो जो शब्द यूज किया है, ये आपका और मेरा एक सेम पॉइंट है, दैवी व्यवहार। जितने भी लौकिक लोग आते हैं, अलौकिक भी आते हैं, चाहे वो मधुबन निवासियों की किन चीजों को बहुत ज्यादा फेवर करते हैं? उनके चेहरे, उनके मुख पे संतुष्टता, उनकी हर्षित मुखता। तो उससे क्या याद आता था कि देखो भगवान की पालना में कैसे हो जाते हैं चेहरे, भगवान की पालना में। कल ही किसी ने हमें फोटो भेजा हमारा 10-12 साल पहले जब हम नए नए आए थे यहाँ पे, तो अभी का तो फिर है, तो कहा देखो बाबा की पालना में खा पी के एकदम कितने मोटे तगड़े हो गए। तो और है भी, रियलिटी है, तो वो दिखती है उन लोगों को पालना। तो वो जब ये चीज भेज रहे हैं, लेकिन बात किसकी हो रही है? भगवान की। तो उससे उनको क्या आ रही है? स्मृति। अब मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें, वो अपने आप ही कंसिडर कर रहा है कि भगवान करा रहा है, समझे? कर्म। तो अपने कर्मों की दिव्यता से हम दूसरों को स्मृति दिला सकते हैं, मेरे कर्म कितने दिव्य हैं। दूसरा जो आपने बोला, हर्षित मुक्ता। आज बाबा ने बोला ना, जितने ज्यादा हम खुश रहेंगे, अब जबरदस्ती वाला खुश नहीं कि शोर जोर जोर से शोर मचा मचा के हंस रहे, नहीं। हर्षित मुक्त एक इंटरनल है। हर्षित मुक्ता की जो रिजल्ट है ना, वो आपके फेस पे संतुष्टता वाली होगी, ठीक है ना, साइलेंस वाली होगी, गंभीरता वाली होगी। और एक चीज, वो वाला गंभीरता नहीं जिसमें लोग लगता है कि अरे डिप्रेशन में तो नहीं है। गंभीरता होगी रॉयल। जैसे मम्मा का चेहरा देखा है, कभी कभी प्रैक्टिस किया करो, किसी भी दादी का चित्र लो और उसको देखो। हाँ, बाबा को तो रोज देखते ही है ना, बाबा का तो रोज देखते ही है। कोई भी दादियां जिनको बाबा, विशेषकर जो जिनको बाबा याद करते बार बार मुरली में, क्या क्या भगवान को उसने ऐसा दिया होगा कि भगवान उसे बार बार याद कर रहा है। जैसे मेरा निर्मला दीदी जी के साथ का पर्सनल अनुभव है, पापा कितना मुरली में याद करता था, और मैंने उनको बहुत पास से देखा है, मतलब जब भी जाते थे। और मेरा तो थोड़ा बात करने का तरीका भी बिल्कुल नॉर्मल वाला था, जैसे लोग बात करते थे, मैं तो बिल्कुल ऐसे। तो मैंने देखा वो आत्मा ना ऊपर से नीचे तक आपको सेकंड में स्कैन कर सकती है, सेकंड में। मतलब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है वो बता सकती है, मतलब बताती नहीं थी, लेकिन मतलब उसके रिजल्ट से पता हो जाता था। मतलब वो जिस तरीके के बोलते थे ना, बोलती थी, एक सेकंड में एक शब्द बोलेगी और आप बस ये सोचेंगे भैया निकल लो यहाँ से। इतना संतुष्ट कर देती थी वो आत्मा को। मैंने 1-2 बार, कई बार देखा है। मैंने भी देखा है ऐसे सेंटर पे दीदियां हैं जो काफी टाइम तो सभी से बात होती है, लेकिन जब उनसे बात होती है, हम शेयर करते हैं प्रॉब्लम्स हो या फिर कुछ भी हो, तो वो शेयर किया और उनके जवाब 1 या 2 लाइन में होते, हम संतुष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो वो पावर होता है, योग बल उसे कहते हैं, योग बल। ठीक है, अच्छा दूसरा भैया। दूसरा सदा ईश्वरीय नशे में रहेंगे। नशा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्या? ये तो मुरली के
पॉइंट लिख रही है। हाँ तो मुरली के पॉइंट लिखा तो है, राइट तो है, कोई बात नहीं, ये तो किया, ये भी तो मुरली से निकाल, मुरली से निकालने के लिए भी तो ताकत लगती है, कुछ तो करिए, ठीक है, नशा, ठीक है, मतलब अपने दुख से दुखी नहीं हो तुम, इसके सुख से दुखी ये क्यों लिख के लाया? अच्छा, सो ईश्वरीय नशा, ईश्वरीय नशा जितना होगा, और नशा किस चीज में दिखेगा? चेहरे से और चलन से और बोल से। तो इसमें एक शब्द आता है, मेरे बोल द्वारा लोगों को स्मृति आएगी, इतना, ठीक है। जब आपके बोल बोलेंगे, एक है कि लोग बोलते हैं, आप सुनते हैं, साइड हो जाते हैं, हाँ भाई अच्छा सुना है। एक है कि कोई बोलता है और आप करने पे मजबूर हो जाते हैं कि भाई ये तो करना है। तो वो किसका, जो करने वाली बात आई है, वो किसके आधार पे आई है? योग के आधार पे, और उससे फिर आपका बन रहा है ईश्वर की स्मृति की भाई हमें भी, ठीक है। और कुछ नया करते रहने का। नया, नया क्या करना है? जैसे जो हम हमारी नेचर पहले ज्ञान में कुछ और, कुछ फिर अभी यहाँ ऊंचा पुरुषार्थ करने के लिए नवीनता करना, कि भाई इसको इतने साल हो गए, ये अभी भी लगा हुआ है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है, कुछ ना कुछ नया करता रहता है। कभी मुरली का एग्जाम दे दिया, कभी योग में बैठ गया, कभी दोपहर में बैठ गया, कभी शाम को बैठ गया। नया करने का मतलब ये नहीं कि छत पे चढ़ के नाचने लगो, ठीक है। नया माना कुछ पुरुषार्थ में नवीनता, जैसे भैया कहना चाहते हैं, ठीक है। तो वो जो जितना नवीन होगा, लोगों को दिखेगा कि भाई इसका नशा कम नहीं हो रहा। और सबको पता है, आफ्टर ए स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, मैं तो सभी को बोलता हूँ, कोई भी अपने ज्ञान योग की लंबाई को नापना चाहता है ना, सिर्फ एक चीज ध्यान रख लो, 5 साल तक अपने पुरुषार्थ को कंसिडर मत करो कि ये पुरुषार्थ है। 5 साल के बाद आप क्या रहते हो वो पुरुषार्थ है। 5 साल तक तो भगवान ही चलाता। आपका योग करने का मन करेगा, अमृत वेला करने का मन करेगा, नुमा शाम करने का मन करेगा। 5 साल के बाद अपनी, मतलब मैं तो कहता हूँ सब लोग पर्सनली लिख लो, ये तो मैं अपने लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। पहले उसमें कि मुझे 5 साल बाद अपनी औकात चेक करनी है, मेरा ज्ञान योग किस लेवल पे है। बोलने के लेवल पे आप पे आ जाएगा, मधुबन में रहते हैं, लाइफ दे दी, ये दे दी, वो दे दी, अंदर से आपको पता होता है आप कितने खाली हो चुके हो, ठीक है। कहने के नाम पे आएगा, अरे जीवन दे दिया, ये है वो है, जीवन नहीं, जीवन, जगदीश भाई जी के शब्द मुझे बहुत खींचते हैं, वेजिटेटिव लाइफ नहीं चाहिए, ठीक है, जिंदा दिल, ठीक है ना, जिसका दिल जिंदा हो। अर्जुन से जगदीश भाई जी बोलते थे तो कि किस एक ऐसे कैसे होगा, इतनी ऊंची स्थिति कैसे बनेगी। तो श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं अभ्यास और वैराग्य। कैसे मैं जीतूंगा इस महाभारत को? अभ्यास और वैराग्य। गलतियां क्यों होती है? जब हम उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। मेरा वीडियोस देखने का मन नहीं कर रहा, फिर भी वो हंसी मजाक की वीडियो मुझे अट्रैक्ट करती है। वैराग्य नहीं उनसे कि ये मुझे नीचे गिराएंगे, सोशल नेटवर्किंग मुझे नीचे गिराएंगे। मैं बार बार जाके उन लोगों को, उन आत्माओं को देखता हूँ जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है। मेरे नॉन में बहुत सारे आत्माएं हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, जिनको मैंने पीछे जाके पूछा उनके दुख का कारण पता है क्या है? वो जाके अपने पुराने दोस्तों को, पुराने दोस्तों के स्टेटस को, उनकी लाइफ को जाके खोज रहे हैं। ये क्या कर रहे, ये क्या कर रहे, मैं तो यहाँ ब्रह्मा कुमार बन गया और समर्पित हो गया, ये देखो ये कार में घूम रहा है, देश में घूम रहा है, विदेश में घूम रहा है। अरे भाई तुम फिर कहाँ कंपेयर कर पाए तुम भगवान को? हाँ ठीक है, तो जरूरत नहीं है उन चीजों में जाने की। कोई बताता है ठीक है सुन लो, और उसके लिए खुशी होनी चाहिए, ठीक है तुम अपनी लाइफ में वहां हो, ओके। तो हाँ जी, अपनी ऊंची स्थिति बनाए रखने की। हाँ, जितनी ऊंची स्थिति बनाए रखने की। और ऊंची स्थिति कैसे दिखेगी? जैसे मैंने इसमें लिखा है 2-3 चीजें। नियमों के बल में, नियमों का बल फॉलो करना मासी का घर नहीं है। नियमों का बल, नियमों को फॉलो करना मासी का, नियम के बाद जो प्राप्ति हो रही है वो बात अलग है, वो तो और ही ऊंची स्थिति है। लेकिन नियम होगा कि डेली अमृत वेला जाना ही है, डेली नुमा शाम करना ही है। मुरली में धीरे धीरे क्या होता है, पहली लाइन से शुरू होते हैं और आखिरी लाइन तक कब पहुंच जाते हैं हमें ही पता नहीं चलता, और हमें लगता है कि हमने मुरली सुन ली।
जब भी मौका मिले, अगर लेट नहीं होते हो क्लास में, आगे से आगे जाके बैठा करो। है नीचे हो सके तो नीचे भी बढ़िया है, अगर हो सके तो, अगर हो सके तो, ठीक है, ठीक है। मुरली का एक और है बैठने का, कि जो अपन ने स्टूडेंट लाइफ जी है, मैं तब पीछे ही बैठता था स्कूल में, यहाँ पे मुझे पीछे बैठना था। नहीं, इट्स टोटली अप टू यू ब्रदर, इट्स टोटली अप टू यू। मैंने क्या कहा है, नियमों का बल फॉलो करना, करके देखो, करके देखो किस में क्या अंतर है। मुझे पता है, मैं अब पीछे बैठता हूँ बिकॉज ऑफ सुबह क्लास होती है। मैं आगे बैठता था, मेरी आधी मुरली उस समय याद हो जाती थी। अभी मुझे कम से कम मुरली 4 बार पढ़नी पड़ती है, तब जाके मुझे मुरली कुछ समझ में आती है। कभी कभी जब मुझे पता है कि मुरली जल्दी पूरी हो जाएगी तब मैं आगे बैठता हूँ, नहीं तो मुझे पीछे, क्योंकि मेरी सुबह तुरंत मुरली के तुरंत बाद एक छोटी सी क्लास होती है। लेकिन वो मेरी मजबूरी, क्योंकि फिर सब डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन पिछले कम से कम 10 सालों में कभी भी एक दिन भी पीछे नहीं बैठा, एक दिन भी। लेकिन बात वही है कि ये सेवा है तो बात अलग है, लेकिन आगे जाके बैठो। पसंद नापसंद की बात नहीं है, प्राप्ति क्या हो रही है। इतने बड़े लेवल पे मेरे पे खर्चा हो रहा है, फिजिकल लेवल पे आप अपना कंसीडर करके देखिए ना, हर कोई अपना। अगर बहुत किस्मत वाले होंगे, अगर स्पिरिचुअल लाइफ को छोड़ दिया जाए, योग ज्ञान, मेरे ख्याल से 30% भी आउटपुट नहीं दे रहे हम। 30%, समझ रहे हैं कि 100 रुपए का हम लोग खा रहे हैं, 30 रुपए का आउटपुट नहीं दे रहे। कंसीडर करके देखना, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन बात वही है, जितना ज्यादा मैं स्पिरिचुअली अपने आप को एग्जॉस्ट कर दूंगा, अपने आप को अंदर एकदम निचोड़ दूंगा, तो फिर वो जो मजे वाली बात है वो तो फिर अलग ही है। मुरली रिवीजन क्लास ठीक है, होती है, आप फायदा उठाते हो, बहुत बढ़िया, लेकिन भरोसा नहीं। अपनी मुरली खुद, मुरली मेरी खुद समझ में, पढ़नी नहीं है, मुरली मेरी खुद समझ में आनी चाहिए। मुरली मेरे से बात करनी चाहिए, ठीक है। बाबा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था जो भी दादियों को स्पेशली आगे आके बिठाते थे। दादी कहते थे पीछे क्यों बैठी है। दादी जानकी हमेशा कहती थी कि पीछे क्यों बैठते हो। दादी जानकी जी का मुझे एक शब्द बहुत प्यारा लगता है, और उस दिन के बाद, मतलब मैं तब शायद मुझे 5-6 महीने ही हुए थे, और दादी जानकी जी ने बोला था, मुझे बहुत पसंद आया वो। दादी जानकी कहती थी कि आगे बैठने की ताकत चाहिए आत्मा में, ठीक है ना। हाँ, तो आगे बैठना, फिर उसका फायदा उठाना, ठीक है ना। हाँ, 2 शब्द जो मैं आप लिखे हैं कि स्मृति वालों को स्मृति दिलाने का जो बाबा ने बोला था, आत्मिक स्थिति, याद और साइलेंस में सेवा करना। मेरे जैसे कर्मों की बताए ना, तो याद और साइलेंस में मैं कितना साइलेंस में सेवा कर रहा हूँ। सब बात करते कर रहे हैं या अपने अपने काम में, मेरी स्थिति कैसी है सेवा करते। वो बहुत काम करती है कि भाई ये तो ऐसे भोजन को ब्रह्म भोजन खा के, ब्रह्म भोजन बना के जब आप साइलेंस में करते हो, भोजन अलग चीज है, ब्रह्म भोजन अलग चीज है। ब्रह्म भोजन माना मैंने खुद अपनी थाली का भोग बाबा को स्वीकार कराया है, और अब मैं साइलेंस और याद में खाने की कोशिश कर रहा हूँ। धीरे धीरे वो प्रैक्टिस बढ़ती जाएगी। फिर मेरा दिव्य व्यवहार जो आप लोगों ने बोल दिया, फिर समय के प्रति मेरा समर्पण। मैं समय के प्रति कितना, अगर मुझे 84 जन्म समय को अपने साथ लेके चलना है, तो मैं यहाँ समय का कितना साथ दे रहा हूँ। और फिर चलन वाली बात, और ये सब हो ही गई है। चलो टाइम पूरा हो रहा है, फिर कल करेंगे। हाँ, ओम शांति।